हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। हम उत्तराखंड की सीरीज कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाली, जिसमें हमने अभी तक 6 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए 7th डिस्ट्रिक्ट लेके आई हूँ, जो है हमारा चमोली। हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। इसके सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सारे जोग्राफिकल फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम यहाँ पे देखते चलेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और काफी हेल्पफुल भी होगी आपके एग्जाम्स में। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं चमोली के मैप से। चमोली का मैप जो है, चमोली किस किस शहरों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। हमारा है उत्तरकाशी, वेस्ट में है रुद्रप्रयाग, नॉर्थ वेस्ट में है उत्तरकाशी, वेस्ट में है रुद्रप्रयाग। साउथ वेस्ट में है हमारा टीरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, सॉरी पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे है बागेश्वर, यहाँ पे है पिथौरागढ़, और यहाँ पे है एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है हमारा चाइना के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। इधर 3 साइड शेयर करता है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल। इधर साइड शेयर करता है बागेश्वर, पिथौरागढ़, और इधर साइड शेयर करता है हमारा चाइना, तिब्बत। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। चमोली उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चमोली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। चमोली लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, and it is with the area of 8030 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चमोली चमोली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा चमोली उत्तराखंड स्टेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया कितना है? 8030 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, इसके फैक्ट्स ज्यादा हैं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज बोर मत होइएगा, बी विद मी, ओके। पढ़ते हैं। 24 फरवरी 1960 को इसे पौड़ी गढ़वाल जिले से अलग कर पौड़ी गढ़वाल जिले से अलग कर चमोली डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। चमोली डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, ठीक है। फिर 20 जुलाई 1970 को क्या होता है, अलकनंदा में बाढ़ आ जाती है और चमोली का अधिकांश भाग क्या होता है, डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर चमोली से 11 किलोमीटर दूर गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया गया। चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, 1970 में बाढ़ आई थी, जिससे चमोली का काफी एरिया खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं, जिसे अब गोपेश्वर में इसका मुख्यालय बना दिया गया। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर बनवाया था, जिसे हम रुद्र महल कहते हैं। रुद्र महल, ये किन्होंने बनवाया था? बाय नागवंशी राजा गणपति नाग। नाग डायनेस्टी के रूलर थे गणपति नाग। इन्होंने क्या बनवाया था? एक मंदिर बनवाया था, रुद्र महल। और ये किस शैली का है? ये है हिमाद्री शैली का, हिमाद्री स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसे बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, और इसी को ही हम आज बोलते हैं, टुडे इट इज कॉल्ड एज बाय द नेम ऑफ गोपेश्वर। गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। इट इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द स्टेट। जितने फैक्ट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द स्टेट। इस मंदिर की दीवारों पर नागवंशी राजाओं की मूर्तियां हैं, जो कि हैं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति भी है। उत्तरांचल के पर्वतीय नगर में गोपेश्वर ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। तो गोपेश्वर में इट इज द ओनली सिटी ऑफ उत्तरांचल, इट इज द ओनली सिटी, ओनली ओनली प्लेस ऑफ उत्तराखंड
विच हैज मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है। फिर आप अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पंचबद्री के, पंचबद्री पांचों के पांचों पंचबद्री हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही स्टैब्लिश्ड है। सबसे फर्स्ट आते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जिन्हें हम बद्री विशाल के नाम से भी जानते हैं या फिर विशाल बद्री के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बद्री विशाल के नाम से भी जानते हैं। हरिद्वार से 384 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से 51 किलोमीटर दूर है। महाभारत और पुराणों में इसे मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्री का आश्रम, नारायण आश्रम के नाम से जाना गया है। तो इसके अन्य नाम कौन से हैं, अदर नेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है इंपॉर्टेंट में नेम्स में मुक्तिप्रदा, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्री का आश्रम, सारे नाम सबको लर्न होने चाहिए, और नारायण आश्रम। ये बद्रीनाथ के अन्य नाम हैं। ठीक है, ये देश के 4 धामों में से एक है, वन ऑफ दी 4 धाम ऑफ द कंट्री। 2 4 धाम है ना, एक कंट्री के, एक उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के 4 धामों में तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, और कंट्री के 4 धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश है। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्वत है, नर जिसे हम अर्जुना पर्वत भी बोलते हैं, एंड नारायण जिसे विष्णु पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, नर नारायण नामक 2 पर्वतों के फुट हिल्स में प्रेजेंट है। पर्वत 2 पर्वत श्रेणियों के फुट हिल्स में प्रेजेंट है बद्रीनाथ। ठीक है, इस स्थल पर पहले हाँ, मंदिर के ओर अभिमुख अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल का एक कुंड भी है। मंदिर की तरफ से कौन सी रिवर बहती है, अलकनंदा रिवर, और इनके इनके बैंक पे क्या है, एक हॉट वाटर सोर्स। ठीक है, एक कुंड भी है जिसे हम तप्त कुंड के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, तप्त कुंड के नाम से जानते हैं, जिसमें स्नान करने से क्या आती है, स्फूर्ति आती है, मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड फील होता है। मंदिर प्रतिवर्ष इसके जो ओपनिंग टाइम है, मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई में खुलता है और बंद हो जाता है विंटर्स में नवंबर 3rd वीक में, मतलब दिवाली के खत्म होने के बाद नवंबर 3rd वीक में मंदिर बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र के हैं। जो यहाँ पे प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, मालाबार रीजन। ठीक है, साउथ इंडिया मालाबार रीजन है, एंड दे आर फ्रॉम दी दे आर फ्रॉम दी आदि शंकराचार्य वंशज के हैं, वो आदि शंकराचार्य की फैमिली से हैं। ठीक है, जिन्हें रावल कहा जाता है, एंड द प्रीस्ट वर कॉल्ड रावल। These priests are called, इन्हें रावल पंडित कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के पंडितों को रावल कहा जाता है, बद्रीनाथ के पंडितों को। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला है सिंह द्वार,
फिर आता है मंडल, और फिर आता है गर्भगृह, गर्भगृह। ठीक है, मेन जहां पे मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, मेन सेंटर। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा में है, यानी कि मेडिटेशन स्टाइल में है विष्णु भगवान की मूर्ति। ठीक है, काले रंग की है, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। ठीक है, लेकिन क्या है, खंडित है, यानी कि ब्रोकन है, पूरी मूर्ति नहीं है, ब्रोकन मूर्ति है। ठीक है, माना जाता है कि मूर्ति के खंडित होने का कारण क्या होगा कि काफी समय तक मूर्ति नारद कुंड में पड़ी रही थी। कौन से कुंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। काफी समय तक मूर्ति नारद कुंड में पड़ी रही थी, जिसे जिसे शंकराचार्य जी ने निकाला था और मंदिर में स्थापित किया था। took it out and establish in the temple। एंड काफी समय तक नारद कुंड में पड़े रहने की वजह से मूर्ति खंडित हो गई। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ है? राजा राजा अजयपाल टाइम। ठीक है, शासनकाल में हुआ है। लेकिन भव्य मंदिर, प्रॉपर टेंपल कब बना है? प्रॉपर टेंपल कब बना है? कत्यूरी राजवंश के टाइम पे, कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे बना है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मुझे आपको इतना सारा बताना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो ऐसे ही उठ के एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर टेंपल किसके राजवंश में बना है? कत्यूरी राजा के राजवंश में। और कंस्ट्रक्शन हम मानते हैं कि इस मंदिर का कब हुआ होगा, निर्माण कब स्टार्ट हुआ होगा? राजा अजयपाल के टाइम में। ठीक है, ये कौन सा शंकुधारी शैली में ये बना है? कौन सी शैली है? स्टाइल कौन सा है आर्किटेक्चर का? शंकुधारी, शंकुधारी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, यहां जैसे कि जैसे 3 द्वार थे, यहाँ पे क्या है? 5 कुंड है। यहाँ पर 5 कुंड है। तप्त कुंड जो कि गर्म पानी का है, नारद कुंड, नारद कुंड, सतपथ कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, फिफ्थ आता है मानुषी कुंड। ठीक है, ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बद्रीनाथ में इंपॉर्टेंट शिलाएं हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं। कौन कौन सी है? गरुड़, नारद, फिर है मार्कंडेय, मार्कंडेय, नरसिंह और वाराशिला। ये इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। फिर है यहाँ 5 धाराएं हैं। 5 स्ट्रीम्स। कौन कौन सी है? कूर्म धारा, प्रहाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और फिफ्थ भृगु धारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बद्रीनाथ तीर्थ में स्थित गुफाएं हैं, केव्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं बद्रीनाथ गुफा से।
बद्रीनाथ टेम्पल से। स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा, गरुड़शिला गुफा, राम गुफा, ठीक है। और बद्रीनाथ से आगे माणा गांव में मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम माणा गांव देखेंगे। बद्रीनाथ से थोड़ी दूर पर ब्रह्म कपाली भी है, जहां लोग पितरों का पिंडदान अर्पित करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस बद्रीनाथ। सेकंड देख लेते हैं, सॉरी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पंच बद्री में से बद्रीनाथ। सेकंड इंपॉर्टेंट बद्री है आदि बद्री। ये हमने बद्रीनाथ देखा था, विशाल बद्री से कहते हैं। अब है आदि बद्री। आदि बद्री कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पर 16 छोटे छोटे मंदिर हैं, 16 स्मॉल टेम्पल्स हैं, 16 छोटे छोटे मंदिर हैं। इन मंदिर की स्थापना गुप्ता पीरियड में हुई थी, गुप्ता एरा में, ठीक है। इन मंदिर की स्थापना गुप्ता पीरियड में हुई थी। मंदिर, यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। यहाँ के मेन टेम्पल में छोटे छोटे 16 मंदिर है ना, तो मेन टेम्पल में कौन से भगवान है? विष्णु भगवान, जिनकी 1 मीटर हाई, 1 मीटर हाई मूर्ति है, ठीक है, स्कल्पचर है। भगवान विष्णु ही आदि बद्रीनाथ है, भगवान विष्णु को ही आदि बद्रीनाथ कहा गया है। ओके। फिर थर्ड बद्री है हमारा भविष्य बद्री, फ्यूचर बद्री जिसे कहते हैं ना, भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा होती है, हाफ स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड। भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा होती है। कहा जाता है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल जो होगा, जो बद्रीनाथ में जो बद्री विशाल की मूर्ति है, बद्री विशाल जो होंगे वो लुप्त हो जाएंगे, और ये मूर्ति पूरी हो जाएगी, जो कि अभी हाफ है, आधी है, ये मूर्ति पूरी हो जाएगी। फिर इन्हीं इन्हीं की मूर्ति को, भविष्य बद्री की मूर्ति को बद्रीनाथ ले जाया जाएगा और वहां पे इनकी पूजा होगी, ठीक है। फिर है हमारे फोर्थ बद्री, ब्रद बद्री, ब्रद यानी कि बूढ़े बद्री जिसे हम कह सकते हैं। ब्रद बद्री समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सबसे पहले बद्रीनाथ की स्थापना करी थी। इसे प्रथम बद्री और ब्रद बद्री भी कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट बद्री भी है, पंच बद्री में फर्स्ट बद्री भी है। फिर फिफ्थ हमारे लास्ट बद्रीनाथ है, लास्ट बद्री है हमारे योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री व पांडव शिला है। यहाँ पे क्या है? पांडव शिला। शिला को हम रॉक भी कहते हैं, पर मैं शिला ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे है? पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर में, ठीक है। शीतकाल में कपाट बंद हो जाने के बाद बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहीं लाई जाती है। बद्रीनाथ वर्शिप्ड हेयर इन विंटर्स, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे यहाँ इसके बाद पंच केदार। पंच केदार, यहाँ पंच केदार में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर एवं केदारनाथ है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं, ठीक है। तुंगनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर एवं केदारनाथ, ये है हमारे पंच केदार। वर्तमान में चमोली जनपद में कौन कौन से केदार हैं? इनमें से चमोली जनपद में है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। चमोली जनपद में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये दोनों कहाँ हैं? चमोली में, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, बिकॉज हम चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रुद्रनाथ के बारे में।
रुद्रनाथ के बारे में देख लेते हैं। चमोली जिले में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र मुख को दिखाता है, यानी कि भगवान शिव के गुस्से वाले मुख को दिखाता है, जो भगवान शिव का रौद्र रूप है, रौद्र मुख ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। रुद्रनाथ मंदिर 2286 मीटर की ऊंचाई पर है, 2286 मीटर हाई है ये। ओके। ऐसी मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा यहां से होकर ही निकलती है। यहाँ वैतरणी नदी है जिसे पार करके आत्मा आगे जाती है। पितृ तीर्थ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से? पितृ तीर्थ, पितृ तीर्थ। ठीक है, पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म कमल के लिए जग प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? ब्रह्म कमल, फेमस फॉर ब्रह्म कमल। ठीक है। इनकी पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है। जब इनके कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो गोपेश्वर में इनकी पूजा होती है। गोपेश्वर में वर्शिप होता है इन विंटर्स। ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट है कल्पेश्वर। ये थे रुद्रनाथ। नेक्स्ट के पंच केदार में से यहाँ पे केदार कौन से हैं? कल्पेश्वर। पंच केदार में कल्पेश्वर भगवान की जटा की पूजा होती है, यानी कि उनके बालों की पूजा होती है, उनकी जटा की पूजा होती है। ठीक है, हेयर्स। ओके। फिर क्या है? कहते हैं इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी और ऋषि दुर्वासा ने तपस्या करी थी। किन किन ने तपस्या करी थी? अप्सरा, उर्वशी एंड ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पे तपस्या करी थी। डिड पिनास हियर। ठीक है, तपस्या करी थी कल्पेश्वर वृक्ष के नीचे बैठकर। तब से इस मंदिर का नाम कल्पेश्वर रखा गया। एंड इट डू नॉट क्लोज इन विंटर्स। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्पेश्वर मंदिर सर्दकालीन शीतकाल में बंद नहीं होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं पंचप्रयाग। उत्तराखंड में, उत्तराखंड को तभी देवभूमि कहते हैं, अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं? विष्णु गंगा, जो हमने देखा भी है रिवर्स वाले चैप्टर में। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। जिसमें से यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है? विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इनको हम कर लेते हैं पंचप्रयाग इन चमोली। ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है और बाकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है। सबसे पहला हम देख लेते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग देख लेते हैं। अलकनंदा, अलकनंदा एंड वेस्टर्न धौली गंगा का संगम है। प्रयाग का मतलब होता है कन्फ्लुएंस, संगम। ठीक है, दो नदियों का संगम जहां पे बनता है उसे प्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा और वेस्टर्न धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा के संगम पे क्या है? विष्णु प्रयाग बना है। और इसके दोनों और दो पर्वत हैं। कौन कौन से? जय और विजय पर्वत। पूछ लेगा जय विजय पर्वत कहाँ पे स्थित है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करी थी और यहाँ पे एक विष्णु का मंदिर भी है, यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल भी है। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रयाग कौन सा है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग से 22 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे अलकनंदा और क्या है? नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पे रखा गया है, नंदाकिनी नदी के नाम पे नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी तक आप सोच रहे हो कि नंदाकिनी नदी के नाम पर इसका नाम नंद प्रयाग रखा गया है, पर नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं कह रही हूँ।
राजा नंद के नाम पर इसका नाम नंद प्रयाग रखा गया है, नॉट ऑन द नेम ऑफ नंदाकिनी नदी, ऑन द नेम ऑफ राजा नंद। राजा नंद के नाम पर इसका नाम नंद प्रयाग रखा गया है। और यहाँ पे विष्णु का मंदिर है, यहाँ पे भी विष्णु टेम्पल। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है ये। अलकनंदा एंड पिंडर रिवर, यह स्थान कर्ण की तपस्थली है, जहां पे उन्होंने तपस्या करी थी। कर्ण, महाभारत वाले कर्ण की ही बात हो रही है ये स्थान कर्ण की तपस्थली है। ठीक है, फिर इसी स्थान पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल दिए थे। ये है हमारा कर्ण प्रयाग। फिर है हमारा नेक्स्ट, हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है वसुंधरा प्रपात, वसुंधरा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल के बारे में बस इतना ही है कि ये चमोली जनपद में स्थित है, आप बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट गैरसैंण। गैरसैंण, गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है ये, ज्योमेट्रिकली मिडिल पॉइंट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। मान लीजिए गढ़वाल एंड कुमाऊं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस जगह यहाँ पे क्या है, गैरसैंण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसी कारण इसकी इसी भौगोलिक स्थिति के कारण, ज्योग्राफिकल स्थिति के कारण क्या है कि रामशंकर कमेटी, रामशंकर कौशिक कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, recommended that Gairsand should be the capital of Uttarakhand। कि गैरसैंण को उत्तराखंड की कैपिटल बनाया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, रामशंकर कौशिक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि गैरसैंण को ही उत्तराखंड का कैपिटल बनाया जाना चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पर चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर स्टेट का दूसरा राजभवन बना है, स्टेट सेकंड विधानसभा बना है। ठीक है, और ये समर कैपिटल भी है, किसका, उत्तराखंड का। ठीक है, इट इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। एंड विंटर कैपिटल कौन सा है, देहरादून। फिर है हमारा नेक्स्ट है टिमरी सैंड गुफा। टिम्बर सैंड गुफा के बारे में भी आपको बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये कहाँ पे चमोली में स्थित है, और ये नीति वैली में है, नीति वैली। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है ग्वालदम। ग्वालदम, ग्वालदम के बारे में बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का एक स्थल है, जहां पे प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से नंदा घुंगटी, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत की अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। सेब एवं चाय उत्पादन के लिए फेमस है। ये इसमें भी आपको इतना ही जानना जरूरी है कि ग्वालदम कहाँ पर है, ग्वालदम चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट है जोशीमठ। जोशीमठ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोशीमठ अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है कि जोशीमठ क्या हो रहा है, धस रहा है ना। जोशीमठ का सांस्कृतिक नेम ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ है जोशीमठ का सांस्कृतिक नेम, जिसका मतलब होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान इसका मतलब होता है। प्राचीन में इसे योशी के नाम से भी जाना जाता था, योशी, जोशीमठ को। ठीक है, इस स्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी, उन्होंने ही यहाँ पे मठ की स्थापना करी थी। आदिगुरु
शंकराचार्य जी स्टैब्लिश, ये ESTP क्या है ना, स्टैब्लिश का एब्रीविएशन है, स्टैब्लिश मठ हेयर। उन्होंने ही यहाँ पे, मैथ नहीं है ये, मठ है ना, उन्होंने ही यहाँ पे मठ की स्थापना करी थी। हिंदुओं में यह विश्वास है कि शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ यहीं विश्राम करते हैं। ठीक है। जोशी मठ में शंकराचार्य जी ने पूर्णगिरी देवी पीठ की भी स्थापना करी थी। He also established पूर्णगिरी देवी पीठ। और आप वो भी लिख सकते हो कि शरद ऋतु में यहाँ पे भगवान विष्णु विश्राम करने आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा तपोवन। तपोवन के बारे में, यह स्थल जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर गर्म जल में रोगों को नाश करने की शक्ति है। यहाँ का जो हॉट वाटर है ना, इट इट improves the diseases। फिर हमारा नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब, जो कि एक गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है। कौन सा बर्फ का पहाड़? गंधमादन तो नाम लिखा हुआ है, एंड 7 अदर्स। ठीक है। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके मध्य में, इसके मिडिल में एक फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। और इस लेक से हेमगंगा नाम की रिवर निकल रही है। हेमगंगा नाम की एक छोटी रिवर है जो इस लेक से निकल रही है। ठीक है। झील के पास में ही एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। ठीक है। ये माना जाता है कि 10th सिख गुरु, 10th सिख गुरु गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी यहाँ पे आकर उन्होंने तपस्या करी थी। ठीक है। सिखों के लिए ये कैलाश मानसरोवर के समान माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है रूपकुंड। रूपकुंड, रूपकुंड एक लेक है। ठीक है। और ये एक रहस्यमय लेक है, यानी कि कैसी लेक है? ये रहस्यमय लेक है। यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों रहस्यमय लेक है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। ठीक है। ये यहाँ पे नर कंकाल मिले हैं और इन नर कंकालों की यहाँ पे इन्हें फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1942-43 में बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनको खोजा गया था। और स्वामी प्रणवानंद, किन्होंने? स्वामी प्रणवानंद ने इन पर 1956-58 में रिसर्च किया था। इन नर कंकालों पर रिसर्च किया था और ये बताया डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग टू डीएनए टेस्ट ये बताया जाता है कि ये हड्डियां जो हैं कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की हैं। कोंकण एरियाज चित्पावन ब्राह्मणास, सही से लिख लेते हैं इसे। कोंकण एरियाज चित्पावन
ब्राह्मण्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीएनए टेस्ट ये पाया गया कि कोंकण एरिया के चित पावन ब्राह्मणों की हैं। ये डीएनए टेस्ट किसने किया है? स्वामी प्रभानंद ने 1956-1958 में। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कवर किया था 1942-43 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये एक रहस्यमय झील है, ठीक है, जो कि किस जिले में, किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और रूपकुंड से ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्वेश्चंस आ रखे हैं। फिर है हमारा चंद्रपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी गोलाकार पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। गढ़वाल के 52 गढ़ थे। जब गढ़वाल स्टैब्लिश्ड हुआ था तो गढ़वाल के 52 गढ़ थे, जिसमें से ओनली दिस सर्वाइव्स। आउट ऑफ 52 गढ़ ओनली चांदपुर गढ़ ही सर्वाइव, जो कि एकमात्र यही बचा है, और ये 9th सेंचुरी का माना जाता है। ये 9th सेंचुरी का माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इन 2005 recognized as वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अनगिनत, अनसंख्य, जिनकी गिनती नहीं हुई है, अनकाउंटेबल फ्लावर्स हैं, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स किस जनपद में है? चमोली जनपद में। फिर आती है चिनाब घाटी, चिनाब वैली। चिनाब वैली फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी है। यहाँ पे भी फूल खिलते हैं, और यहाँ के फूल जो है वो जून से अक्टूबर तक खिलते हैं। ये भी एक फ्लावर वैली है, ठीक है। ब्लॉसम्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ओके। चिनाब वैली कहाँ पे? नंदा देवी के बारे में हम देख रहे थे, सॉरी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। नंदा देवी उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एस्टैब्लिश किया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किया है। कहां पर? 1982 में, और इसे ही बाद में नंदा देवी नेशनल पार्क भी बना दिया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क भी बना दिया गया। 1988 में इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया, यानी कि इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पंजीकृत किया गया। कब? 1988 में, ठीक है। नंदा देवी सेंचुरी के पश्चिम में गोमुख और पूर्व में मिलम हिमालय है। पश्चिम यानी कि वेस्ट में गोमुख और ईस्ट में मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। मिलम ग्लेशियर है। यहाँ स्थित ऋषि घाटी, यहाँ पे ऋषि घाटी स्थित है, ऋषि वैली। और ये उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है, ये मैंने बता दिया। और इंडिया का सेकंड है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 7817 मीटर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7817 मीटर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं हम त्रिशूल पर्वत पर। त्रिशूल हिल, ठीक है। त्रिशूल हिल 7120 मीटर हाई है, ठीक है। 7120 मीटर हाई है। फरवरी यहाँ ये ना
रूप बदलता है, मतलब ये इस पर्वत का ना ये माना जाता है कि इसका मुख किसी व्यक्ति के रूप के किसी व्यक्ति के मुख के समान प्रतीत होता है, और ये माना जाता है कि ये पूरे साल में अपना कई बार रूप बदलता है। फरवरी से जून तक ये सीरियस मोड में रहता है, यानी कि सीरियस पोजीशन में, एकदम गंभीर मुद्रा में। जुलाई से अक्टूबर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जुलाई से अक्टूबर स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है। और नवंबर से फरवरी ये कन्या के मुख की तरह लगता है, यानी कि एक गर्ल चाइल्ड, मुख की तरह लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा माणा विलेज, माणा गांव। माणा विलेज भारत की सीमा पर सबसे अंतिम गांव में से एक है। यहाँ पर मणिभ्रतपुरी कहा गया है, पुराणों में इसे ना मणिभ्रतपुरी कहा गया है। इन एंशियंट टाइम, ठीक है, एंशियंट टाइम में से मणिभ्रतपुरी कहा गया है। यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती रिवर का संगम होता है, अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर मीट हेयर, और जिसपे केशव प्रयाग, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो पंच प्रयाग तो आपने पढ़े हैं, यह एक और प्रयाग केशव प्रयाग जो किसके संगम पे बना है, अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर बना है। यहाँ पे गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा, व्यास गुफा, ठीक है। और यहाँ पर एक भीम पुल भी है, यहाँ पर एक भीम पुल भी है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में भागवत कथा सुनाई थी मौखिक तौर पर, जिसे सुना किसने था, गणेश भगवान ने, और लिखा था उसे गणेश गुफा में, ठीक है। बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति भी यहीं पर है, मदर ऑफ बद्रीनाथ, विशाल बद्री है ना, उनका स्कल्पचर है यहाँ पर, उनकी मूर्ति है, ओके। वामन द्वादशी को यहाँ पर मेला लगता है, वामन द्वादशी को यहाँ पर फेयर लगता है, मेला लगता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर इस सीमांत गांव में एक वसुंधरा प्रपात भी है, माणा विलेज में एक क्या है, वसुंधरा वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पर ये किसका, ये समर रेजिडेंस है, किसका, माणा मारछा ट्राइब का, माणा मारछा ट्राइब का ये समर रेजिडेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये था हमारा माणा विलेज के बारे में। सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। एक बार में लर्न नहीं होगा, इसके आप नोट्स बनाइएगा, इसको लर्न कीजिएगा धीरे धीरे करके, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी वन लाइनर्स हैं वो सारे मैंने आपको इसमें बता दिए चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे कल, और ऐसे अपने सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।